हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डीटीए। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि डीटीए हमारा क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया। आज हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे। तो जी डीटीए का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके तीन मेजर पार्ट हैं। एक तो सैंपल होल्डर, एक फर्नेस और एक सेंसर्स और रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये हमने क्या है, एक फर्नेस के अंदर सैंपल और रेफरेंस दोनों को रखा हुआ है और ये इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी। ये एटमॉस्फेयर कंट्रोल की मतलब हम किस एनवायरनमेंट में सैंपल को हीट कर रहे हैं। और आपका ये एक सेंसर है जो डिटेक्ट करता है कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में। ये प्रोग्रामर और कंप्यूटर है। ये कूलिंग कंट्रोल है। ये आपका डेटा रिकॉर्डर और कंप्यूटर है आपका, जो डेटा रिकॉर्ड करता है, जो हमारा ग्राफ प्लॉट करेगा किसके अलॉन्ग, आपका डेल्टा टी और टी के अलॉन्ग। तो जो हमें जो थर्मोग्राम मिलेगा हमारा, वो ये डेटा रिकॉर्डर ये रिकॉर्ड करेगा। तो ये आपके हैं क्या, पहला हम सैंपल होल्डर को लेंगे। सैंपल होल्डर इज द इक्विपमेंट यूज टू होल्ड द सैंपल एंड द रेफरेंस मटेरियल। सैंपल होल्डर वो इक्विपमेंट है जो हमारा सैंपल को होल्ड करता है और रेफरेंस मटेरियल को होल्ड करता है। सैंपल एंड रेफरेंस क्रूसिबल आर जनरली मेटेलिक होती हैं, एल्यूमिनियम प्लेटिनम की बनी हुई होती हैं या सेरेमिक होती हैं, और मे नॉट हैव ए लिड, या लिड भी हो सकती है, मतलब कवर्ड भी हो सकता है ऊपर से और नहीं भी। आपका यदि कोई स्पेसिफिक गैस की प्रेजेंस में हम हीट करा रहे हैं तो हम उस केस में हम कवर्ड नहीं ले पाएंगे, या किसी जो आपका गैस का उससे लिबरेशन हो रहा है तो हम उसे लिड और विदाउट लिड कोई से भी दो तरह के हम क्रूसिबल ले सकते हैं। Best result are obtained when the area of the contact between the sample and the pan or crucible is maximized. बेस्ट रिजल्ट कब निकलते हैं, जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स जो जिस हम कह लें जिस वेसल के अंदर हम उसे सैंपल को हीट कर रहे हैं, जब वो आपका वेसल जो क्रूसिबल ली हुई है हमने उसका और उस जो हमने नीचे थर्मोकपल लगाए हुए हैं उनके बीच का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब जैसे कहते हैं कि चौड़े बर्तन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एयर कवर करता है आपका जो है लंबे बर्तन के कंपैरिजन में। तो इसी तरह की हम जो है वो बेस्ट क्रूसिबल होती है जो मैक्सिमम एरिया को कवर करती है। सैम्पल्स आर जनरली इनटू 1 to 10 mg रेंज फॉर एनालिटिकल एप्लीकेशन। जनरली सैंपल जो है 1 से 100 mg तक हम सैंपल ले लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ द टू क्रूसिबल एंड ऑफ द सेल वाल आर एज नियरली आइडेंटिकल एज पॉसिबल। जो डायमेंशन रखेंगे हम दोनों क्रूसिबल का वो हमें सेम ही रखना होता है। फर्दर द वेट ऑफ द सैंपल द रिफ्रेश शुड बी वर्चुअली इक्वल। तभी हमारा जो है साथ का साथ क्या है कि तो डायमेंशन उन दोनों का बराबर होना चाहिए, और साथ के साथ क्या है दोनों का बराबर मात्रा लेनी चाहिए सैंपल और रेफरेंस की। यदि हमने 1 mg सैंपल लिया है तो रेफरेंस भी 1 mg ही लेना है। तो मतलब दोनों का क्रूसिबल का डायमेंशन सेम हो और वेट दोनों का सेम हो। नेक्स्ट क्या है, फर्नेस। फर्नेस इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल। फर्नेस का काम क्या है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना, किसे, सैंपल को, रेफरेंस को। तो फर्नल जो फर्नेस है वो जनरली किसकी बनी हुई होती है हमारी, निक्रोम की, प्लेटिनम या टंगस्टन की। द सैंपल एंड रेफरेंस शुड बी मैच्ड थर्मली एंड अरेंज्ड सिमेट्रिकली विद द फर्नेस सो दैट दे आर बोथ हीटेड और कूल्ड इन आइडेंटिकल मैनर। जो सैंपल और रेफरेंस है हमें उन्हें इस तरह से अरेंज करना है फर्नेस के अंदर कि दोनों को हमें समान हीट मिले, आइडेंटिकल मैनर में दोनों हीट हो हमारे। इस तरह का अरेंजमेंट हमें फर्नेस के अंदर रखना है। द मेटालिक ब्लॉक सराउंडिंग द वेल्स एक्ट एज ए हीट सिंक। जो उन्हें दोनों हमारे सैंपल और रेफरेंस को जो है कवर किए हुए हैं, मतलब चारों तरफ से सराउंड किए हुए हैं जिसने है वेल ने, उसे हमने क्या कहा, हीट का सिंक है वो हमारा। द टेम्परेचर ऑफ द हीट सिंक इज स्लोली इंक्रीज यूजिंग एन इंटरनल हीटर। फर्नेस के अंदर हमने एक इंटरनल हीटर लगाया हुआ है जिसकी हेल्प से वो जो है टेम्परेचर हमारा हीट सिंक का धीरे धीरे बढ़ता रहता है। द सिंक इन टर्न साइमल्टेनियसली हीट द सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल। अब हीटर की हेल्प से, इंटरनल हीटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो वो कह ले जो वेल, जिस वेल ने हमारा उसे कवर किया हुआ है सैंपल को, रेफरेंस को, उसे गर्म कर देता है, और वो गर्म जो हमारा वेल है वो फिर हमारा किसे हीट कर देता है, सैंपल को, रेफरेंस मटेरियल को। नेक्स्ट क्या है, सेंसर और रिकॉर्डिंग सिस्टम। अ पेयर ऑफ मैच्ड थर्मोकपल इज यूज। थर्मोकपल हम यूज करते हैं। वन पेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द सैंपल और द सैंपल कंटेनर, द अदर पेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द रेफरेंस। थर्मोकपल का एक जो हमारा पेयर है वो तो सैंपल के साथ कनेक्ट रहता है, दूसरा रेफरेंस के साथ होता है। द आउटपुट ऑफ द डिफरेंशियल थर्मोकपल मतलब डेल्टा टी, सैंपल और रेफरेंस के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसे सेंसर हमारा क्या डिटेक्ट करता है, एम्पलीफाई करता है, और तब हमारा डेटा एक्विस्टिक सिस्टम को भेजता है। जो दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी, उसे पहले एम्पलीफाई करता है और फिर हमारा जो है डेटा एक्विजिशन सिस्टम पे भेजता है। दिस अलाउ द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सैंपल एंड द रेफरेंस टू बी रिकॉर्डेड एज ए फंक्शन ऑफ आइदर द सैंपल टेम्परेचर, द रेफरेंस टेम्परेचर और द टाइम।
अब जो है हम जो कर्व बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, वो हम जो चेंज इन टेम्परेचर को हम प्लॉट करते हैं किसके अलोंग, या तो टेम्परेचर के अलोंग प्लॉट कर लें या टाइम के अलोंग प्लॉट कर लें। अब वर्किंग काम किस तरह से करता है ये हमारा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर DTA इंस्ट्रूमेंट आर जनरली रूम टेम्परेचर टू अबाउट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो हमारा इनका कितना होता है, जो आपका रूम टेम्परेचर से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑल्दो सम DTA इंस्ट्रूमेंट आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हाई टेम्परेचर तक भी हमारा पहुंच जाता है और इतना लो टेम्परेचर पे भी हम उसे आपका मेंटेन कर सकते हैं। टू रीच द वेरी लो सब एम्बियंट टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन कूलिंग एसेसरीज इज नीडेड। यदि हमें उस टेम्परेचर उसका कम करना है तो हम जो है लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर कम करने के लिए। सम लो टेम्परेचर बट नोट -150 डिग्री, -150 डिग्री से कम वाला हम नहीं कर सकते। मे बी रिच्ड विद इलेक्ट्रिकल कूलिंग डिवाइसेज और विद फोर्स्ड एयर कूलिंग। उसके नीचे यदि हमें करना है तो कोई हमें अलग से कोई एपरेटस उसके साथ लगे, कोई इलेक्ट्रिकल कूलिंग डिवाइस लगाना पड़ता है या कोई फोर्स एयर कूलिंग टाइप का हमें सिस्टम लगाना पड़ता है। तो मिनिमम जो टेम्परेचर हम ले सकते हैं वो -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ले सकते हैं। When a physical change takes place in the sample, heat is absorbed or generated। अब जब कोई फिजिकल चेंज होगा सैंपल के अंदर तो ये जैसे हम गर्म कर रहे हैं तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट लेगा हमारा। तो इसी तरह से जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट देगा। तो जब कोई फिजिकल चेंज होता है सैंपल के अंदर तो क्या होता है, या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मेटल कार्बोनेट डिकम्पोजेज कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड द सैंपल टेम्परेचर इंक्रीज। ये क्या है, हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो एंडोथर्मिक ही है। और ये हमारा क्या है, सैंपल का टेम्परेचर जो है हीट एब्जॉर्ब होती है और सैंपल टेम्परेचर डिक्रीजेज। द सैंपल इज नाउ एट अ लोअर टेम्परेचर देन द रेफरेंस। अब क्या है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, क्या हो गया वो, ये हमारा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मीन्स जो हीट हमारा लेता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सैंपल का टेम्परेचर रेफरेंस से कम हो जाएगा। अब जो दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है, रेफरेंस और सैंपल के बीच का, उसे जो है हम प्लॉट कर लेते हैं इधर या तो टेम्परेचर या आपका टाइम। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड रेफरेंस जनरेट अ नेट सिग्नल विच इज रिकॉर्डेड। उस टेम्परेचर डिफरेंस की को जो है वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है, और सेंसर जो है हमारा क्या है, उस टेम्परेचर डेल्टा टी को हम जो कहाँ जो दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है वो जो है एक सिग्नल के फॉर्म में होता है, और ये हमारा जो क्या है डेटा रिकॉर्डर को मिल जाता है, जहाँ पे वो डेल्टा टी और टाइम या जो है टेम्परेचर के अलॉन्ग ग्राफ प्लॉट करता है। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका DTA कर्व को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।